राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आदमपुर के विधायक एवं भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य कुलदीप बिश्नोई का एक खास बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में बचे हुए लोगों को बचाने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है, जिसका नाम है भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी की भारत छोड़ो यात्रा के बारे में कहना चाहूँगा कि कांग्रेस को भारत को तोड़ने की बजाय सरकार का साथ देकर के देश को जोड़ने का काम करना चाहिए। हरियाणा कांग्रेसी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कोई भविष्य नहीं है। ये पहले भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से ही कांग्रेस से बाहर चले गए थे और कांग्रेस छोड़ करके ये वो लोग थे जो कभी वापस नहीं आए और एक बार फिर से कांग्रेस द्वारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आगे करने से यानी चेहरा बनाने से जनता में फिर से एक बार वही भूमाफिया और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली प्रवृत्ति के कारण लोगों का कांग्रेस से मोह भंग हो रहा है। कांग्रेस को छोड़ करके भाजपा में आने के बाद बतौर राजनीतिक पार्टी में फर्क बताते हुए कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि भाजपा एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर सिस्टमेटिक ढंग से काम कर सकती है, जबकि कांग्रेस एक परिवार की पार्टी के तौर पर काम करती है। और बेटे भव्य बिश्नोई के मंत्री बनाए जाने को लेकर के कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि इस सवाल का जवाब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर दे सकते हैं। हमारी प्राथमिकता केवल आदमपुर और हिसार क्षेत्र में विकास को आगे बढ़ाना है। इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला द्वारा हरियाणा में इनेलो की सरकार बनाने के दावे पर कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि इनेलो और कांग्रेस इतिहास बन चुके हैं, इन दोनों का ही कोई भविष्य नहीं है। पल फतेहाबाद से राजेश भांबू के साथ विशेष रिपोर्ट। मन की बात में विशेष तौर पे क्या करना है? देखिए, बहुत प्रभावशाली विचार माननीय नरेंद्र मोदी जी के हमेशा की तरह आज भी रहे, चाहे वो शिक्षा की बात थी, स्वास्थ्य की बात थी, गंगा मैया की सफाई की बात थी, पर्यावरण की बात थी, प्राचीन हिंदुस्तान को बढ़ावा देने की बात थी। तो हर पहलू को उन्होंने टच किया और मैं समझता हूँ ये बहुत प्रेरणा वाली बात नौजवानों के लिए खास तौर पे थी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, क्या देखते हो? क्या कुछ नहीं, कोई फ्यूचर नहीं है। ये लोग बस अपने जो बच्चे कुछ ये लोग हैं उनको बचाने का प्रयास है। इस यात्रा में ना तो कांग्रेस को लाभ होने वाला है, इस यात्रा की बजाय अगर देश को तोड़ने की बजाय अगर ये सरकार को मजबूती के लिए साथ देते तो मैं समझता हूँ ज्यादा बेहतर रहता है देश के लिए। बीजेपी में प्रवेश के बाद आप हरियाणा के लिए क्या बड़े मुद्दे ऐसे लाना चाहते हैं जो आपकी दिल की तमन्ना रही है? देखिए, काफी काम है, जो काफी सुझाव मैंने माननीय मनोहर खट्टर जी को दिए हैं, जिससे मैं समझता हूँ कि पार्टी को मजबूती मिलेगी और प्रदेश की जनता को मजबूती मिलेगी और बहुत जल्दी वो इम्प्लीमेंट होने शुरू होंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस में, उसका क्या भविष्य देखते हैं कांग्रेस में? कुछ नहीं, ना हुड्डा का फ्यूचर है ना कांग्रेस का फ्यूचर है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गलत कार्यशैली की कारनामों की वजह से और भूमाफिया प्रवृत्ति की वजह से लोग कांग्रेस से बाहर हुए थे, उनका मोह भंग हुआ था और दोबारा वही चेहरा आगे करने से मैं समझता हूँ वही भ्रष्टाचार की पुरानी चीजें लोगों के ध्यान में आ गई तो कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई। इसका जवाब तो मनोहर खट्टर भी दे सकते हैं। हमारी प्राथमिकता है कि आदमपुर के हिसार के हरियाणा का विकास होना चाहिए। आपकी से भी कोई बात हुई इस बारे को लेकर, मंत्री बनाने को लेकर? देखिए, मैं पर्सनल बात चर्चा नहीं करूंगा। मेरी जैसे मैंने फिर दोहराऊंगा, मेरी प्राथमिकता कि भाई आदमपुर हल्के का संपूर्ण विकास हो, हिसार लोकसभा क्षेत्र का संपूर्ण विकास हो, हरियाणा प्रदेश का संपूर्ण विकास हो, उसमें जो हमारा योगदान रहेगा वो देंगे हम। बीजेपी में अभी गए हो, कांग्रेस और बीजेपी में क्या फर्क दिखता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइजेशन वाली पार्टी है। यहाँ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से सिस्टम चलता है। जो पार्टी अपने गांव से लेके ऊपर तक कार्यकर्ताओं की मजबूती और उनके सुझाव पे काम करते हैं, संदेह उसी पार्टी का फ्यूचर है। जबकि कांग्रेस पार्टी के अंदर सिर्फ एक परिवार का सिस्टम चलता था, तो ये बहुत बड़ा फर्क है और बहुत बढ़िया फर्क है। पंचायती राज के अभी चुनाव हुए हैं, जिला परिषद के, ब्लॉक समिति के, सरपंचों के यहाँ भी हुआ है, तो कैसे नतीजे यहाँ पर आए हैं? ये बढ़िया नहीं है। हमारे समर्पित लोग थे वो बहुत बढ़िया तरीके से जीते हैं। और वैसे ये भाईचारे का चुनाव होता है, इसमें किसी पार्टी से जोड़ के देखा नहीं जाता। भाईचारे का चुनाव होता है, व्यक्तिगत लाइक डिसलाइक का चुनाव होता है। और जहां तक आदमपुर की बात मैं अगर करूं तो आदमपुर में 21 में से 19 मेंबर हमारे ब्लॉक समिति के अंदर जीते हैं और सरपंचों के अंदर भी हमारे 51 में से 43 सरपंच हमारे समर्पित बने। लेकिन बाकी हमारे घर में मैंने कहा भाईचारे का चुनाव है, इसको किसी पार्टी से जोड़ के नहीं दिखना चाहिए। एक इनेलो का एक ही विधायक है, वो कहने सरकार बनाएंगे आने वाले कांग्रेस और INLD एक इतिहास बन चुका है, उनका भविष्य में कोई रोल नहीं है।
आगे मुकाबला बीजेपी का और कांग्रेस का ही होने वाला है, बीजेपी कांग्रेस का। आम आदमी पार्टी ने एंट्री मारी है हिमाचल में, हरियाणा में भी संभावना है। हरियाणा के अंदर आपने आदमपुर में देख लिया, उनको ये एंट्री मारने से पहले लोगों ने बाहर खदेड़ दिया उनके लिए। जमानत जब्त उनकी कराई, जमानत की भी जमानत जब्त हुई है उनकी। दो सीएम वहां पहुंचे हुए थे। दो मुख्यमंत्री आए, तो कई मंत्री भी आए, सारा तो हमारे विधायक भी आदमपुर के अंदर आए, फिर भी वो जमानत जब्त उसको नहीं बचा पाया। क्या समझ सकते प्रदेश में क्या भविष्य। हरियाणा प्रदेश की जनता बहुत समझदार जनता है, वो झूठे लारे जो बहकाव में आने वाली नहीं है।